जय हिंद दोस्तों। अपने अनुभव और आंतरिक दृष्टि के आधार पर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भारतीय ग्राम जीवन पर ग्राम गीता पर एक महाकाव्य की रचना की है। बुक बोले तो इस इनिशिएटिव के तहत आज हम ग्राम गीता इस बुक की समरी देखने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील सोनवने। ग्राम गीता के लेखक हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज की यह धारणा और विचारधारा थी कि यदि भारत गांवों का देश है तो ग्रामीण विकास से राष्ट्र का विकास होगा। वह लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि जीवन के सभी क्षेत्रों में लोग कैसे बचेंगे। ग्राम गीता इस बुक में गांव और गांव की संस्कृति का सहज रूप है ग्रामीण विकास। उनकी विचारधारा का केंद्रीय बिंदु ग्रामीण कल्याण प्रतीत होता है। इस आधुनिक गीता में 41 अध्याय हैं जो गांव के जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करते हैं। इस पुस्तक को 8 अलग अलग पंचकों में विभाजित किया है। पंचक का मतलब 5 बिंदुओं का एक संग्रह जो कि गांव के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है और ये इस प्रकार है। 1. सर्वधर्म मंथन पंचक मतलब सभी धर्मों के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति बताने वाला पंचक। 2. लोक वशीकरण पंचक मतलब ईमानदार सेवा करने के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना। 3. ग्राम निर्माण ग्राम विकास पंचक। 4. दृष्टि परिवर्तन पंचक मतलब एटीट्यूड में परिवर्तन करना। 5. संस्कार संशोधन पंचक मतलब अच्छी परवरिश की मांग करने वाला पंचक। 6. प्रेम धर्म स्तवन पंचक प्रेम का धर्म स्थापित करने वाला पंचक। 7. देवता वादक पंचक इसमें भक्ति का अभ्यास है। 8. आदर्श जीवन पंचक इस पंचक में आदर्श जीवन शैली को बताया गया है। ग्राम गीता में ग्राम शुद्धि ग्राम निर्माण ग्राम रक्षण ग्राम कुटुंब ग्राम आरोग्य ग्राम उद्योग ग्राम संस्कार ग्राम संगठन ग्राम आचरण का सूक्ष्म विचार करने वाले ऐसे 41 अध्याय हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने इस ग्राम गीता को ग्राम देवता को समर्पित किया है। ग्राम गीता का पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में केवल एक नहीं बल्कि 9 परिचय है। इसके अलावा सुदाम सावरकर जिन्होंने तुकडोजी महाराज के चरित्र के 11 खंड लिखे थे, उन्होंने तुकडोजी महाराज के काम को 4 पृष्ठों में पेश किया है। विनोबा भावे, गाडगे महाराज, मामा साहेब दांडेकर, दादा धर्मदायकारी ऐसे बड़े लोगों ने ग्राम गीता का परिचय दिया है। इस पुस्तक में गांव के व्यक्ति के जन्म, शिक्षा, विवाहित जीवन और गांव के सामाजिक जीवन के सिद्धांत है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच नवयुग धर्म के नए विचार को बढ़ाना था। उन्होंने इस पुस्तक के साथ गांवों के विकास में एक बड़ा योगदान दिया। यह पुस्तक और संत तुकडोजी महाराज का काम निश्चित रूप से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को एक समृद्ध देश बनाने में योगदान देगा। आज भी अपना भारत देश चाइनीज़, अमेरिका, फ्रांस, रशिया और दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी, जीवनावश्यक वस्तु, रक्षा सामग्री और बहुत सी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। इसका सोल्यूशन भी ग्राम गीता में बताया गया है कि जो गांव को आत्मनिर्भर बनाने से शुरू होता है। ग्राम गीता से तुकडोजी महाराज चाहते थे कि गांव अच्छी तरह से शिक्षित हो, सुसंस्कृत हो, गांव का उद्योग समृद्ध हो, गांव देश की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, गांव का उद्योग प्रोत्साहित हो, गांव का प्रचारक हो। जो भी ग्रामीण जीवन के साथ साथ खुद के जीवन में भी समृद्धि लाना चाहते हैं, उन सब ने ग्राम गीता को जीवन में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसे ही ग्राम गीता में तुकडोजी महाराज ने वर्तमान वास्तविकताओं को उजागर किया और ग्रामीण भारत के विकास की एक नई अवधारणा दी। आज भी आधुनिक समाज के लिए उनकी ग्राम गीता गांव के विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। जय हिंद।